हम लोग थिएटर वाले हैं तो थिएटर के जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादातर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग अलग अलग किरदार प्ले करें और एक अगर कर जाए तो फिर फिल्म्स में शायद हमें नाम मिले। पर अगर आप सिर्फ एज सुष्मिता मुखर्जी जाने जाए और नॉट एज द किरदार तो फिर मजा नहीं है। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वेद राठौर और आज हम लोग हैं नवरंगी के सेट पर यहाँ पर सुष्मिता जी के साथ। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू। आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। सुष्मिता जी, इसमें कैरेक्टर क्या है आपका सीरियल में? राजरानी कैरेक्टर है इसका। ये एक कबाड़ी का बिजनेस करती है। इसके हस्बैंड की डेथ हुई है। इसका एक बेटा है कबाड़ी सेठ के सेठ। तो माँ बेटा एक्चुअली इस मोहल्ले के कप्तान है। वी रन द शो हम लोगों की चलती है इसमें। Okay. जी। आपके शो में चलती है और टीवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में आपकी काफी पहले से चल रही है। हम लोग कितना देखे हैं, चाहे वो करमचंद हो, चाहे वो बाकी सीरियल्स हो, बहुत सारे सीरियल्स हो, आपने अलग अलग किरदार निभाए हैं और ये मौका बहुत कम एक्टर को मिल पाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? यस, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। आई एम बहुत ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मुझे मैंने जब कॉमेडी शुरू की तो मुझे लगा कि मुझे फिल्म बहुत ऑफर हुए थे करमचंद के बाद। तो मैंने नहीं किया। मैं 1-1.5 साल भूखी बैठी रही। मैंने कहा मुझे रिपीट नहीं चाहिए। बल्कि नीलम जो एक्ट्रेस थी उनको वो रोल मिल गया जिससे वो हीरोइन बन गई फिल्मों में। इनकी फिल्म थी रोज मूवीज थी। तो हमने उसके बाद हमने वेट किया। फिर हमने आनंद महेंद्र की का शो किया इसी बहाने, नेगेटिव कैरेक्टर स्मूथली जी। फिर उससे जो सिलसिला शुरू हुआ कि हमने फिर ब्रेक कर दिया अपना इमेज। हमने कहा कि एक चीज नहीं करेंगे। तो फिर कॉमेडी, ट्रेजेडी, फिर सैड, मदर, मतलब सब तरह के रोल्स में करती रही। आप बता इतना आसानी से रहे हैं, लेकिन ये एक्टर के लिए, प्रोफेशनल एक्टर के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि यहाँ बंदी बंधाई इमेज में लोग बंद जाते हैं और बोलते हैं कि टाइप का चलता है, हम क्या करें। नहीं, तो ये आपने कैसे चैलेंज क्योंकि एक्चुअली आई एम फ्रॉम दिस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हम लोग थिएटर वाले हैं तो थिएटर के जो लोग होते हैं ना वो ज्यादातर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग अलग अलग किरदार प्ले करें और एक अगर कर जाए तो फिर फिल्म्स में शायद हमें नाम मिले। पर अगर आप सिर्फ एज सुष्मिता मुखर्जी जाने जाए और नॉट एज द किरदार तो फिर मजा नहीं है। हालांकि यही चलता है, हमारे खान वगैरह सब ज्यादातर दे आर नोन बाय कैरेक्टर कम और एक्टर ज्यादा। पर हम लोग की जो तालीम रही है वो हमेशा ये रही है कि हम नाम से नहीं पहचाने जाए, कैरेक्टर से पहचाने जाए। तो हम अपना रोल प्रॉपर कर रहे हैं, जो हम जिसके लिए हम बदे, जिसके लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए शायद हमने जन्म लिया है कि हम अलग अलग किरदार दिखा पाए, निभा पाए, वो करें। नहीं तो क्या होता है कि आप बहुत फेमस बन जाते हैं, आपका अहंकार भी बढ़ जाता है क्योंकि आप एक नाम बन जाते, सेलिब्रिटी बन जाते, पर फिर आप कोई रोल्स, आपको लोग रोल के हिसाब से या अभिनय के हिसाब से या बारीकियां के हिसाब से नहीं जानते। लोग जानते हैं भैया ये सेलिब्रिटी है, ये बहुत नामचीन है, इसका नाम है, जो भी नाम है XYZ। तो ऐसा नहीं है। वैसे अगर आप देखें तो श्रीदेवी जैसे लोगों ने भी काफी अलग अलग रोल्स करने की कोशिश की है। और आप देखें जैसे वेस्ट में देखें मेरिल स्ट्रीप वगैरह, कोई इमेज नहीं है। और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई, उन्होंने फ्रॉम आउट ऑफ अफ्रीका टू लेके अभी तक पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम द एज, उन्होंने हर अलग जायका, मजा लिया उन्होंने हर किरदार का। ओके, तो एज ए पर्सन, एज ए कलाकार, ये अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है, अलग अलग होना, तभी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आता है। पता नहीं, मुझे तो लगता है, आपने मुझसे सवाल किया तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर आप मुझे किटी, मेरे करियर के 33 साल हो गए, अब मैं 35 साल अगर किटी प्ले करती हूँ तो अभी इस उम्र में आके मैं किटी कर सकती हूँ क्या? लोग तो बेवकूफी हो जाती है ना। यू हैव टू। जब आपने शुरुआत की थी सुष्मिता जी, तब इतने मौके नहीं थे, इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, मीडियम नहीं थे, तब ये सोचना कि मैं स्क्रीन के लिए काम करूंगी इतना आसान था? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था। हम लोग थिएटर करते थे, पंकज कपूर जी और मैं, बस में, ट्रेन में जाके दौड़ के जाके हम लोग अपने शाम को जाते थे। पर वो इतना वो साधना है। वो तब जो भी हम लोग थिएटर वाले, हम लोगों को ये एक साधना लगती है कि हम बहुत इसको प्यार करते हैं, इस कला को, और हम बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करते, इसको हम लाइटली नहीं लेते। अभी भी देखिए पूजा है, हर जगह में जाती हूँ, एक समर्पण है, जैसे मंदिर है। तो ये स्पेस, आपका जो स्पेस है वो मंदिर है, उससे मंदिर से कम नहीं है। तो ये मेरी पर्सनल व्यू है। आई एम श्योर सारे मोस्टली कलाकार यही सोचते हैं अपनी कला को लेके। जो म्यूजिशियन होते हैं वो अपना गुरु को कैसे करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं, मोस्टली परफॉर्मिंग आर्टिस्ट सरेंडर्ड ही रहते हैं क्योंकि हम ऑडियंस के हाथ के खिलौने हैं। अगर उन्होंने हमें चाहा
तो हमें हमेशा एक ऊपर के पावर से हम काम करते हैं, अकेले हम कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। अब उससे जुड़ा एक और क्वेश्चन है मेरा कि जब आपने सोचा कि मुझे प्रोफेशनल एक्टर बनना है, उस टाइम पे क्योंकि मौके कम होते थे, आज भी लोग इंडस्ट्री को अनसर्टेनिटी मानते जी, हैं, बिल्कुल। उस टाइम पे घर वालों का, परिवार का क्या कहना था? नहीं, वो तो हम निकल ही गए थे घर से, हम दिल्ली के हैं, वो निकल आए थे, बॉम्बे आ गए थे, क्योंकि फिर अगर आपको संघर्ष करना है तो फिर आप पूरी तरह से तैयारी से आए थे, और ना ही हम लोगों के पास फोन्स थे, घर थे, गाड़ी थी, कुछ नहीं था। राइट। तो हम लोगों का जुनून था, पर हम लोग की भूख थी, वो भूख जो आजकल के बच्चों में नहीं है, वो भूख आजकल के बच्चों में बड़ी गाड़ियां, बड़े घर में है। संजीव कुमार जी आजीवन बाहर के एक बालकनी में एक रूम बना के रहे और पुरानी गाड़ी चलाते थे, कम लोग जानते हैं ये बात। तो वो कलाकार हैं, और हम लोग आजकल के थोड़ा सा दौर ये आ गया है कि लोग अपने आप को अपनी गाड़ी के साइज और अपने घर के साइज से तुलना करते हैं। तो ये थोड़ी सी सैड बात है, क्योंकि जब आपकी गाड़ी और घर आपका EMI आप नहीं भर सकते, तो फिर आपको फिर दूसरे काम करने पड़ते हैं। हम लोग का क्या है, बहुत सिंपल जीवन, कम में खर्च करना और अपनी चीज बहुत अच्छे से हम। तो आप तो ये भ्रांति बिल्कुल तोड़ ही रहे हैं। नॉर्मली लोग सोचते हैं सेलिब्रिटी हो जाते हैं तो बड़े ऐशो आराम वाली जिंदगी होती है, लाइफस्टाइल होता है, लेकिन आपका कहना है कि सादा जीवन। हाँ, लाइफस्टाइल देखिए, वो तो आप क्या लाइफस्टाइल बोलेंगे, अगर हमारे हीरो हीरोइंस है तो आप हॉलीवुड जाके देखिए उनकी लाइफस्टाइल क्या है। तो इसका अंतर, कोई अंतर नहीं है। अगर रियली सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग रहे ना, एक सार जीवन का, कहीं पे भी किसी, आप बहुत बड़े रिच भी हो फिर भी आप एक्चुअली एक रूम में, एक बेड में, एक्चुअली 4 कपड़े और 2 टाइम खाना, और उसमें आप कला की सेवा करो ना, उसमें आप जो मिले, जो भी कला, जो अगर वो कोई पॉटर है, अपना कारपेंटर हो, जो भी काम हो, जो भी उसको दिया गया रोल, भगवान ने दिया है ना हम सबको कुछ रोल, आप यहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठी, हम सबके रोल्स, तो हम अपने रोल्स अच्छे से करें, बस मुझे लगता है। 35 साल हो गए जी आपको। जी। आपके चेहरे पे अभी भी वो चमक नजर आ रही, शायद आप पहली बार काम कर रही हैं, सैचुरेशन नहीं है? नहीं, ये लोग सब बोलते, मेरे बच्चे बोलते, मम्मा बिहेव योरसेल्फ। मैं ऐसे ही हूँ, हाँ। मैं ऐसे ही हूँ। जितना एक्साइटमेंट तब रहता था, हाँ अभी भी- हाँ, बिल्कुल Okay. बिल्कुल। आप देखिए ना, मुझे बुलाया, पर मैंने फर्स्ट अपने ड्रेस चेंज किया, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, हाँ, ताकि मैं रेडी हूँ वहाँ पे। ओके। आज भी उतना प्रिपेयर होते हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रोफेशनल एक्टर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए Of कि वो जिस course. काम के लिए आया है। अब देखिए, कोई डॉक्टर भी होता है ना, वो तो मुंह हाथ धो के नहीं जाता ना। Right. हर चीज में एक साधना होती है। एक जो भी अच्छा काम करना चाहता है, वो फुल शिद्दत के साथ, बिलीफ के साथ, हम्बल होके करता है वो काम, कोई भी काम हो, और वो ऐसा होना चाहिए, Right. तभी वो जीवन में सुखी रहता है। फिर ऊपर नीचे हो, आपको पैसे मिले ना मिले, क्या क्या हो, पर आप सही रहते हो। सही से। हाँ, अब आपने इतने साल गुजारे हैं, आप नए बच्चों को भी आता हुआ देख रही, तो जो अब आने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, जी। उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, बहुत सारी चीजें कहना चाहूंगी। एक तो आप ग्लैमर के लिए आ रहे हैं या साधना के लिए आ रहे हैं। साधना का मतलब ये होता है कि मुझे जो रोल मिला है एज एन एक्टर, ठीक है, मैं एक इतने बड़े व्हील की एक छोटी सी हिस्सा हूँ। बहुत सारे लोग, स्पॉट बॉय से लेके, लाइट से लेके, डायरेक्टर से लेके एक्टर को, मुझे मिला है कि ये किरदार करना राजरानी, ठीक है। अब मैं राजरानी कर रही हूँ, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मुझे ये रोल दिया है, उनको मेरे पे विश्वास है, उसके लिए थोड़े पैसे भी देते हैं कि ये लेडी ये रोल कर सकती है। तो मेरी ड्यूटी क्या है कि रोल को मैं बहुत अच्छे से फिट करूं। पर अगर आपको रहना है इंडस्ट्री में 35 साल मेरी तरह, और बहुत लोग और भी हैं 35 साल, तो उसमें मुझे लगता है आपको इतना ज्यादा शिद्दत की जरूरत है। तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि शिद्दत से करना है, साधना के रूप में करना है। मैं बस एक चीज और पूछूंगा, क्योंकि जब मैं सीरियल देखता था करमचंद, तो किट्टी का किरदार मेरे को, सब बच्चों को बहुत अच्छा लगता था, और आज भी आप जब कैरेक्टर करते हैं उसमें भी एक इम्प्रोवाइजेशन नजर आता था। क्या आज भी इम्प्रोवाइज करते हैं? अरे बिल्कुल, हर क्षण में हर कैरेक्टर में कुछ कुछ। देखिए, एक्टर हैज टू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, Okay. ठीक है, जो लिखा है डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, क्या, पर आप और डायरेक्टर का वो है कि वो बोले नहीं चाहिए या कुछ और दीजिए, वो उसका प्रेरोगेटिव है, वो मेरी ड्यूटी है कि मैं उस पे ऐड करूं, उस कैरेक्टर को कुछ करूं, स्पेशल बनाऊं अपनी तरीके से। अब जैसे ये हम बिहारी हैं ना, आई एम बंगाली, रेज्ड इन दिल्ली, तो मुझे बिहारी तो आती नहीं है, पर मेरा जो बेटा कर रहा है वो बिहारी है, तो उससे कुछ सीख के हम इम्प्रोवाइज करते हैं। ओके, तो हाँ। आप मतलब नए लोगों से भी सीखते? अरे तो हम वो बेटा हम नहीं ना सीखेंगे तो ऐसा में हम बोलते हैं ना, था
हमको समझ में आता है ये बाहरी लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो ओके। ऐसा हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। Okay, great, great, great. अब आपने इतना किया तो मेरी जी, एक खास फरमाइश जी। है किटी का एक छोटा सा। किटी कार्विंग वो मुझे डांटते थे हाँ। क्लब बाय से, मुझे सर यू रियली आर अ जीनियस, शट अप किटी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सुष्मिता जी, थैंक यू थैंक यू। तो ये थी सुष्मिता जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई। सबसे बड़ी बात कि ये जो काम है ये साधना है, इसको साधना सोच के करिए, ग्लैमर के पीछे मत आइए। दूसरी बात ये कि शिद्दत आपकी अगर रहेगी तो ही आप कंटिन्यू इतना लंबा करियर बना सकते हैं। तीसरी बात, सीखना बहुत जरूरी है, इम्प्रोवाइजेशन बहुत जरूरी है। एज एन एक्टर आपको अपना इनपुट जरूर देना चाहिए। अगर आप फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो जॉइन फिल्म्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर या सिंगर बनना चाहते हो। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join